So welcome to Jain tutorial. It is Jain tutorial online classes for physics, chemistry and maths. So we are studying in class 12 current electricity physics पढ़ रहे हैं. Current electricity वीडियो नंबर 16 तक देख चुके थे. 16 नंबर में हम लोग ड्रिप वेलोसिटी के बारे में सब कुछ बता दिए थे और एक फार्मूला आया था A into T. इतना दूर पढ़ चुके थे. पिछला वीडियो 16 में देखिए. तो ड्रिप वेलोसिटी इज गिवन बाय A एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ये फार्मूला बन गया. A एक्सीलरेशन इनटू टाइम पढ़ चुके थे ये वीडियो. अब थोड़ा और आगे करते हैं. अगर बोलेगा VD एंड E में क्या रिलेशन है, VD एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है. क्लियर है. कोई कंडक्टर था, याद आ रहा है. V पोटेंशियल अप्लाई किए थे, अंदर में क्या बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, करंट पास कर रहा था. तो VD और E में क्या रिलेशन होगा. तो देखिए अगर बोलेगा क्या में VD और एक्सेलरेशन में, तो ये आंसर है. क्लियर है. अब आ जा इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है. देखिए हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई M. क्लियर है. A का F क्या होता है, F का वैल्यू क्या है, सिंस E का वैल्यू क्या होता है, F बाई Q. E का वैल्यू क्या होता है, F बाई E. पिछले वीडियो में देखा चुके हैं सर. तो F का वैल्यू लिख सकते हैं E इंटू E. माइनस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इसलिए बाई क्या है, M. तो A का वैल्यू माइनस E बाई M निकाल दिए. तो बताइए, तो VD इक्वल क्या है हमारे पास, A इंटू टॉ है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. मालूम है दो कोलिजन के बीच में जो दूरी तय करना पड़ता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ, और जो टाइम लगता है इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. यही एवरेज टाइम है सभी इलेक्ट्रॉन का मिला के. A क्या है, एक्सेलरेशन, माइनस E बाई M इंटू टॉ. VD इज इक्वल टू माइनस E इंटू E बाई टू. और न्यूमेरिकल में बनाना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस में लिखा है E बाई M इंटू टॉ. E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 का पावर माइनस 19. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और टॉ क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. तो अगर एग्जाम में इंटेंसिटी और इंटेंसिटी और ड्रिप वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर होगा. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. VD एंड V में, V मतलब क्या, पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें E को हटाने के लिए अगर बोलेगा तो थोड़ा और आगे करते हैं. हम लोग जानते हैं कि क्या, पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय चार्ज. यानी पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय चार्ज को E लिखते हैं. क्लियर है. अभी माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, हमेशा प्लस ही लिखना पड़ेगा. सॉरी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, हमको हमेशा प्लस ही लिखना पड़ेगा. वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू दूरी. कंडक्टर में ये L दूरी होता है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, L दूरी होता है. बाई क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्स बाई चार्ज, F बाई E को E बोलते हैं, E इंटू L. तो E का वैल्यू क्या होगा, V बाई L. E का वैल्यू क्या होगा, V बाई L. क्लियर है. तो बताइए इक्वेशन 2 में हम लोग पास क्या है, VD इक्वल टू E इंटू E बाई M इंटू टॉ. E इंटू E बाई M इंटू टॉ. तो हटाइए, क्या हटाना है हम लोग को मालूम है, E हटाना है. V के रूप में आंसर आना है. E लिखिए, E का वैल्यू क्या है, V बाई L लिखिए, टॉ लिखिए बाई M. यानी ड्रिप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बाई M मास, और L क्या है, L इज क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर. ये तीनों फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम कॉन्सेप्ट से है. ध्यान से सुनिए. सबसे पहले VD और A में क्या रिलेशन, ये निकालना पड़ता है. VD ड्रिप वेलोसिटी और A क्या है, एक्सेलरेशन, कितना स्पीड से वो उसका एक्सीलरेट हो रहा है वो निकालना है. तो सबसे पहले ये हम लोग पिछला वीडियो कर चुके हैं. आगे के लिए हम लोग VD और E के बीच का रिलेशन, F इक्वल टू क्या होता है, A में A का वैल्यू क्या होता है, F बाई M. A का वैल्यू माइनस E बाई M. ऑल्सो VD इक्वल टू क्या है, A इंटू टॉ. A का वैल्यू पुट कर दिए माइनस A की. यही रिलेशन है. यही क्या, रिलेशन बिटवीन VD एंड क्या, A. अंडरस्टूड. सॉरी, VD एंड E. ये क्या था, ये पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में, ये पढ़ चुके हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग. इज इट क्लियर.
और प्लस में अगर आंसर बोलेगा मैग्नीट्यूड तो प्लस में होगा, और ई तो माइनस क्यों लिखे, डायरेक्शन के चलते इधर की ओर आ रहा है इसलिए। अंडरस्टूड। अब आगे पोटेंशियल के साथ, Vd मतलब डी वेलोसिटी और V मतलब पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय चार्ज, Q को E लिखते हैं, W को F इंटू L, फोर्स इंटू दूरी, फोर्स को E, फोर्स बाय E को क्या लिखते हैं, F बाय E को क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, E इंटू L। सो E का वैल्यू V बाई L, पोटेंशियल और इंटेंसिटी का रिलेशन हो गया। इंटेंसिटी निकालना है V बाई L, V निकालना है E इंटू L। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, Vd इज इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, E बाई एम टो। कहां पे है, इक्वेशन देखिए 2 में, इक्वेशन 2 में देखिए Vd इज इक्वल टू E बाई एम टो, तो मतलब टाइम ऑफ रिलेशन E बाई एम, E का वैल्यू पुट कर दिए V बाई L, E की जगह V बाई L, E लिखा हुआ स्मॉल e, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E V बाई L टो बाई M। सो Vd इज इक्वल टू E V टो बाई एम L। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सब मिला के डी वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकला, Vd इक्वल टू, बोलिए Vd इक्वल टू, सबसे पहले क्या था A इंटू टो, फिर क्या है E इंटू E टो बाई क्या है M, और लास्ट में क्या है E इंटू V इंटू टो बाई M। नोट कर लीजिए, सब कुछ बता दिया, बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो Vd इक्वल टू A इंटू टो, माइनस E इंटू E टो बाई एम, और फिर क्या है माइनस E इंटू V इंटू टो बाई क्या था ml। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपस में रिलेशन, इनमें से कुछ हो दिया हुआ बन जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन आना जाना कर रहा है, इसको हम चाहें तो L बाई टी भी लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, L लंबाई और T टाइम, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते L बाई टी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो करंट कितना मिलेगा, Vd एंड करंट में क्या रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Vd एंड I में, अभी I नहीं आया है, अभी तक में क्या आया, E आया, V आया, सब चीज फिक्स है। अभी करंट के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए सबसे पहले फिगर समझिए। कोई कंडक्टर है, पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, क्लियर है, ए बी, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन निकल गया, T टाइम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन निकल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, n, सब लिखेंगे। तो करंट फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो कर दिया, इधर E है तो इधर से करंट फ्लो कर गया, कितना इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, इंटेंसिटी इधर है, तो इंटेंसिटी इधर है, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और करंट इधर से निकलेगा, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज माने लोग, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और T टाइम लगा है। तो पहले आपको एक्सप्लेन कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ क्या L, क्लियर है, लेट V पोटेंशियल इज अप्लाइड, V पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, N इज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर गया पर यूनिट वॉल्यूम इन टाइम t। V इज पोटेंशियल, V पोटेंशियल इज अप्लाइड इन ए कंडक्टर, इसकी लंबाई L लिए हैं, स्मॉल n क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब क्या, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल n है, बाई क्या है, वॉल्यूम, ऐसा बोल सकते हैं। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इज इट क्लियर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना पास कर जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पास, टोटल इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, एक एंड से दूसरा इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, कितना हो जाएगा,
एन इंटू स्मॉल एन इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्लियर है? बोलिए, तो एन स्मॉल एन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू क्या होता है, लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेट अस टेक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यहां पर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। लेट अस टेक ए कंडक्टर of length L and cross section area A। A एरिया है, L लंबाई है, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, n बाई वॉल्यूम को बोलते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हर कंडक्टर का फिक्स है, एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पास कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू स्मॉल l इंटू वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्लियर है? लेट Vd इज क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd का एक जनरल थ्योरी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना दूरी तय कर रहा है L इलेक्ट्रॉन, और टाइम क्या लग रहा है T, टाइम लग रहा है T, टाइम T में है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जा रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है, टाइम T में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जा रहा है। तो Vd का वैल्यू क्या होगा, दूरी बटा समय भी होता है, दूरी बाय टाइम भी होता है, दूरी कितना है L और टाइम। इधर के लिए इतना चीज हम लोग जान गए। अब बोलिए, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज फ्लो, बोलिए हम लोग क्यू निकाल रहे हैं, क्यू का वैल्यू क्या है, एन ई। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, पढ़े सबसे बेसिक फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ए एल ई, ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल, और ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, एल क्या है, लेंथ, ए क्या है, एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले चार्ज निकाल दी। फिर से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Vd और करंट में क्या रिलेशन है, लेटेस्ट टेक कंडक्टर, E इंटेंसिटी निकला, V पोटेंशियल अप्लाई कर दी, E इंटेंसिटी तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जो भी हम लोग पूरा जानते हैं। तो अब सबसे पहले क्या किया, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन टाइम T, मतलब T टाइम में क्या देखें, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, कितना, कैपिटल N। तो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, इसको ऐसे लिखा था बुक में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं इसको। टोटल इलेक्ट्रॉन पास कितना हो गया, एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर दिया। वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, एरिया गुना, है ना, इसका वॉल्यूम कितना, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना बोलिए, एरिया इंटू मोटाई, कितना मोटा है, एल, ए इंटू एल, समझ रहा ना, जिससे होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यहां का एरिया और ये एच, तो इसे यहां का एरिया कितना होगा, ए इंटू एल, एन ए एल। Vd इज द वेलोसिटी, Vd का वैल्यू क्या होगा, L बाई टी। चार्ज फ्लो कितना गया, Q इक्वल टू एन ई, एन का वैल्यू पुट कर दिए, चार्ज निकल गया। अंडरस्टूड? नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चार्ज निकाल दिए, Q इज इक्वल टू क्या निकाल दिए, स्मॉल एन, ए एरिया, एल और ई। तो बताइए करंट क्या होता है, I इज करंट फ्लोर इन कंडक्टर। तो बोलिए आई का लिख दे क्यू बाई टी, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम, आई इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, और चार्ज को इस तरह एन ई बाई टी, चार्ज को कितना है, एन ई बाई टी, पुट करिए, क्यू का वैल्यू पुट करिए, क्यू कितना निकाले हम लोग, एन ए एल ई बाई टी, एन ए एल बाई टी इंटू ई। बोलिए आ रहा है आंसर, एन ए, इसको Vd बोलते हैं, देख लीजिए, दूरी एल, कंडक्टर का लेंथ, दूरी होता है जहां से इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, टाइम टी इज इक्वल टू क्या होता है, Vd। सो एल बाई टी का वैल्यू Vd है, तो आ क्या आंसर, आई निकालने आ गया, स्मॉल एन दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, Vd इंटू ई। ए क्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मीटर स्क्वायर में रहता है, Vd क्या है, दी वेलोसिटी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, और ई क्या है, चार्ज। Vd निकालने आ गया ना, तो आई बाई एन ए ई बोलते हैं, Vd इक्वल टू आई बाई एन ए ई, I बाई एन ए ई।
अंडरस्टूड। VD का रिलेशन आ गया, कोई भी आएगा तो यही आंसर होगा। यही है क्या, रिलेशन बिटवीन डीप वेलोसिटी एंड व्हाट, एंड करंट। करंट के बीच का रिलेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डिराइव करने आता है। न्यूमेरिकल तो बहुत इजी लगेगा, डिराइव करने के बाद यूज करना बहुत इजी है। तो VD निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है VD का फॉर्मूला। अब देखिए, करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट डेंसिटी J बोलते हैं। J इज कोल्ड व्हाट, करंट डेंसिटी इज गिवन बाय करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कोल्ड करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कोल्ड करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग VD का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, I/NAE है। तो VD का वैल्यू I/A को J/NE बोलते हैं। सो VD इज इक्वल टू J/NE, VD इक्वल टू I/NAE, VD इक्वल टू J/NE। अंडरस्टूड। I/A को J बोलते हैं। J मतलब एक यूनिट एरिया में कितना करंट निकल रहा है, करंट यहां से निकल रहा है A एरिया से, I करंट, वाले एरिया से कितना निकलेगा, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अलग से लिख देंगे हम, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग, करंट डेंसिटी बोलते हैं। J बोलते हैं, I/A बोलते हैं, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा बोलेगा, कैसा बोलेगा नहीं जानते, लेकिन इसी को यूज करना पड़ेगा। कुछ भी बोल सकते हैं एग्जाम में, कोई भी चीज J के बारे में बोलेगा तो ये आंसर होगा। अगर बोलेगा ना VD एंड J के बीच का, ये आंसर। J निकाला तो कैसे निकलेगा, VD इंटू N, VD इंटू NE, है कि नहीं। और एक तरीका क्या है, I/A, जैसा मन करो उससे निकालेंगे। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया क्या क्या करो, निकालते हैं लोग। VD इज इक्वल टू A टाउ, टाइम बोलते हैं, टाइम रिलेशन। A निकालने बोल दिया तो VD बाई टाउ। VD इज इक्वल टू माइनस E, बार बार हम लिख रहे हैं, कुछ कारण है, बार बार हम लिख रहे हैं, कुछ कारण है, एग्जाम में आता है। E का वैल्यू V/L टो बाई क्या होगा, M। क्लियर है। और VD इज इक्वल टू क्या निकाले, I/NAE। क्लियर है। स्मॉल n निकालने में टोटल इलेक्ट्रॉन बाई पर यूनिट वॉल्यूम से निकलेगा, A इंटू L से निकलेगा। VD इज इक्वल टू I/A को क्या बोलते हैं, J/NE। जैसा कुछ भी हमको नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, लेकिन रहेगा इन्हीं में से। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कितना उसको अच्छा से पढ़े, कितना अच्छा से पढ़े, तभी एग्जाम अप्लाई कर पाइएगा। VD को J/NE है ना। I निकालने आ गया तो VD, ये देखिए यहीं से निकालिए, NAE। J निकालने आ गया VDN। इतना फॉर्मूला पढ़ लिया, एक जगह नोट कर लीजिए। तो VD समझ में आ गया। मोबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोबाइल एक एंड से दूसरा एंड जाना। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरा एंड जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसको VD बोलते हैं। इसका ऑर्डर तब लिखना है, बोलते 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। याद रखिए, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है VD का वैल्यू, इस ऑर्डर में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना करना एक एंड से दूसरा एंड इज कॉल्ड मोबिलिटी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, कब, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी बोलते हैं। इट इज गिवन बाय, कितना इलेक्ट्रॉन है, VD बाई इंटेंसिटी, VD बाई E का रेशियो, VD और E का रेशियो को बोलते हैं मोबिलिटी।
मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, कोई ऐसा डिफाइन भी किया हुआ है, मोबिलिटी निकालने बोल दिया ना, मोबिलिटी इज क्या है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सबसे इजी आंसर, VD निकालिए, E निकालिए, डिवाइड करिए, इज कॉल्ड मोबिलिटी। इससे पता चलता है कि ये जो वैल्यू आएगा, जितना हायर आएगा उतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका वैल्यू कम आएगा, समझेंगे इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे कम आ रहा है, करंट भी कम है। कहीं पर हम निकालें, देखिए तो VD इज इक्वल टू NEE बाई M, VD बाई E इज इक्वल टू NE बाई M। इसी रेशियो को भी हम लोग बोल सकते हैं मोबिलिटी, म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी को हम लोग म्यू से, MOBILITY, मोबिलिटी, चलन मोबाइल से ना, मोबाइल यूज करते हैं डेली, यहां से वहां लेके जाते हैं, उसी बोलते हैं मोबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड इज सिंपली कॉल्ड मोबिलिटी। इज इट क्लियर? इट इज म्यू इक्वल टू VD बाई E। क्लियर है? फॉर्मूला है ये। मोबिलिटी इज रेशियो ऑफ, मोबिलिटी इज अनुपात है, रेशियो है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E का रेशियो है। क्योंकि आगे पढ़े देखिए कहीं पर VD इक्वल टू NEE बाई M है देखिए कहीं पर VD बाई E इधर है, तो NE बाई M, इसी को म्यू बोलते हैं। तो म्यू निकालने का ऐसे ही निकालिए, ऐसे निकालिए, एक ही बात है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत से क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। चैप्टर खत्म होगा तो बस 2 टॉपिक बचेगा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, और पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए।